अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजरबाईजान के बाद उज्बेकिस्तान पहुंच गए। ताशकंद में पुरतपाक इस्तकबाल। उज्बेक सदर वजीर खारजा ने वजीर आजम को खुशामदीद कहा। वजीर आजम ने यादगार आज़ादी का दौरा किया, यादगार पर फूल रखे। वजीर आजम 2 रोजा दौरे के दौरान उज्बेक सदर और बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। आज़रबाईजान के सदर दूर अंदेश रहनुमा है। वजीर आजम का आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज का दौरा। वजीर आजम को आसान खिदमत मरकज में दी जाने वाली सहूलत से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आजम ने आसान खिदमत मरकज से मुतालिक मालूमात हासिल की। वजीर आजम कहते हैं कि आसान खिदमत मरकज तमाम सहूलियात से लैस है। रजाकार अपनी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। आसान खिदमत मरकज तर्ज के मराकज पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ जवाबदेह मौसर फरहमी यकीनी बनाता है। अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हुकूक मैसर थे। चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। उजैर भंडारी ने कहा कि सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दिफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। ऑर्डिनेंस में बहुत सारी दिफात थी जो आर्म फोर्सेस के हवाले से थी। सवाल यह है कि आर्मी एक्ट खुद को सब्जेक्ट कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता तो किस कानून के तहत किया जा सकता है, वो मुतालिका है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि 2D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया। अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हुकूक मैसर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मुनशियात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी और डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में ताउन बढ़ाने के लिए बाहमी वफूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर भी इत्तफ़ाक़। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर का इजलास। चेयरमैन पोर्ट कासिम की ब्रीफिंग के दौरान बार बार इंटरनेट सर्विस में खलल। कादर पटेल कहते हैं कि इंटरनेट सर्विस में खराबियों ने हालात का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी अहम मीटिंग में इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं वजीर आजम जूम पर कैसे मीटिंग करते होंगे। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि आज की ये मीटिंग वजारत IT के नाम करते हैं। जायजा मिशन 3 मार्च को पहुंचेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत। वक्त चारों सूबों से वजारत खजाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा नेपरा से मुज़ाकरात करेगा। IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। नेतन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मुज़ाकरात 2 मरहल में होंगे। बानी PTI पर सियासी मुकदमात हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि इस तरह के माहौल में हमें इंसाफ कहाँ मिल सकता है। कानून और इंसाफ ही नहीं होगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। PTI एक सियासी जमात है, कोई गोरीला फोर्स नहीं। हमने अदलिया, पार्लियामेंट, जल्द से जुलूस के जरिए ही जद्दोजहद करनी है। हम पर 3 शहरों में मुकदमात हैं। जहाँ पर हम मौजूद ही नहीं थे वहाँ मुकदमात में नामजद हैं। गलत बयानी के जरिए मुल्क में इस्तेहकाम दिखाया जा रहा है। बानी PTI ऐसी रिहाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इंसाफ मिले।
मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट से परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के नाम गायब। निगरान हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई काबीना कमेटी की रिपोर्ट में फौजी तनसीबात पर हमलों में PTI के मुताबिक रहनुमाओं के मुबैना किरदार की तफसीलात दर्ज हैं। बानी PTI के मुलव्वस होने की भी बात की गई। बानी PTI पर सरगर्म अंदाज से 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया। परवेज इलाही और शाह महमूद के नाम शामिल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह PTI के दर्जनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी। विफाक अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दे वरना मई में सरप्राइज देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी दे दी। विफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड से मजीद राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। नया NFC जल्द से जल्द होना चाहिए। सूबे के हुकूक के लिए हर महाज पर लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। रियासत लोगों से किए वादे पूरे करे, माजी से सबक सीखने के बजाय गलतियों को दोहरा रहे हैं। PTI हुकूमत में सब कुछ फॉर सेल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर सेल है। क्लास 4 से लेकर तमाम नौकरियों की बोलियां लगाई जाती हैं। KP हुकूमत ने 20,000 मुलाजमीन फारिग किए ताकि इन सीटों की बोलियां लगाई जा सके। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नशिस्तों की बोलियां लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर की तैनातियों के लिए सर्च कमेटी नहीं बनाई गई। बानी PTI मजीद 10 मार रहते हुए नजर आ रही हैं। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि पूरी दुनिया में रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट का फोकस बानी PTI नहीं पाकिस्तान है। बानी PTI भी इसी नर्सरी से आए हैं। सियासतदान अंदर पांव और बाहर गिरेमां पकड़ते हैं। 8 से 10 महीने बानी जेल से बाहर नजर नहीं आ रहे। PTI समझौता करके बैठी है। हुकूमतें आए या जाएं, अहम पाकिस्तान है। हमारी क्रिकेट टीम इश्तिहारात में छक्के लगाती और ग्राउंड में इन्हें गेंद नजर नहीं आती। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तौसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफजल मजूका ने जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत एडवोकेट खालिद यूसुफ ने अदालत को बताया कि अभी बानी PTI की वीडियो हाजिरी नहीं कराई गई। अदालती अमले से इस्तफसार किया कि क्या अभी तक वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम जवाब नहीं दे रहे। अदालत ने बानी PTI को 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। अदालत ने तौहीन अदालत के 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त के साथ 28 जनवरी 2025 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल रमज़ान में पहली बार राशन बैग्स का निज़ाम मुतारिफ करवाया। वज़ीर आला पंजाब की मोहम्मद खुसूसी सलमा भट्ट कहती हैं कि इस साल पे ऑर्डर की सूरत में रमज़ान पैकेज के तहत अदायगी की जाएगी। पे ऑर्डर्स के लिए 30 लाख खानदानों का डेटा मुरतब किया गया है। रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब भर में रकम की वसूली के लिए 18,000 पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं। शुगर मिल्स के ताउन से चीनी की कीमत 130 रुपये किलो मुकर्रर की गई। रमज़ान सहूलत बाजारों में आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपये कम कीमत पर मिलेगा। हमें किसी हड़ताल की जरूरत नहीं है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत अपने लोगों की मुहाफ़िज़ है। सिंध हुकूमत अपने हक पर किसी भी किस्म के डाके को बर्दाश्त नहीं करेगी। सबको अपना काम करना चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे और अहम शराहों वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि हर शोबे को सहूलियात देनी है।
हुकूमत जाली खबरों चैलेंज से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाने के लिए पुरअज़्म सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कारोबारी बरादरी की मफाहमत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। जाली नंबरों और गलत मालूमात से निपटने के लिए जिम्मेदाराना सहाफ़त और मुताल्लिका फरीक़ैन का ताउन नागुज़ीर है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में अहम पेशरफ। आलमी बैंक और यूरोपीय सरमायाकारी बैंक के आला सतही वफ़द का वाटर कॉरपोरेशन का दौरा। वफ़द की एमडी वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान से मुलाकात। शहर में पानी के बुनियादी ढांचे में मुमकिन सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में पीरी घारों और हब में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वफ़द ने आलमी और एशियाई बैंक के साथ मिलकर मंसूबों में अपनी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। डंप पर जलाने का मुकदमा। अदालत ने आफाक अहमद की रिहाई का अहकाम जारी कर दिया। अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट के नाम रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया। आफाक अहमद के वकील जावेद चतारी एडवोकेट ने जमानत जमा कराई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने 1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आफाक अहमद के खिलाफ सुरजानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुस्तफा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और अंजलीना के बयानात रिकॉर्ड का मामला। तहकीकात के दौरान एक के बाद एक बड़े इंकशाफात सामने आने लगे। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत भी सामने आ गई। तफ्तीश में अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्विस शख्स का भी पता चल गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान का सहूलतकार मुबैना तौर पर गिजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। जोमा 31 दिसंबर साल 9 के मौके पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज के बाद अरमगान ने जोमा का फोन करके घर बुलाया। 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ करता रहा। अरमगान ने जोका का सोच तशद्दुद का निशाना बनाया। भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम खामोशी से इस्लामाबाद पहुंच गई, जिसके बाद इस सफर में गैर मामूली खामोशी थी। खिलाड़ी आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुसूसी तैयारे में सफर करके दुबई टीम के हमरा पहुंचे थे। चेयरमैन ने दुबई में खिलाड़ियों को इशाइये पर भी मदऊ किया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कौमी क्रिकेट टीम को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि अच्छी क्रिकेट टीम तनकीद से नहीं बल्कि अच्छे फैसलों से बनेगी। टीम को बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़े तो उसे 1 बरस तक मुअत्तल कर देना चाहिए। पाक अफवाज पर तनकीद करने वाले मुल्क दोस्त नहीं। बरतानिया का दौरा अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन में सरमायाकारी करें। आज तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा को दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 के FCA की मद में मुतवक्के है। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर समाअत के बाद हतमी फैसला करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ के हुसूल के लिए आने वाले शख्स ने खुद को आग लगाई। आग लगाने वाले शख्स की शनाख्त आसिफ जावेद के नाम से हुई। आसिफ जावेद ने नौकरी की बरतरफी के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। शदीद जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ANF का तालीमी इदारों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ से जायद मालियत के 199 किलोग्राम मनशियात बरामद। लाहौर में यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 6 ग्राम चर्स और 160 नशा आवर गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। बलूचिस्तान में पशीन के इलाके यारों से
गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 160 किलोग्राम चर्स बरामद, एक अफगान बाशिंदे समेत मुलजिम गिरफ्तार। मंजूर कॉलोनी में फ्लैट में आतिशबाजी का वाकया, घरेलू परेशानी की वजह से जफर नामी शख्स ने खुद को कमरे में बंद करके आग लगाई। जफर आग लगने से झुलस कर जाँ बहक हो गया। सौतेला बेटा आजम उसे बचाने की कोशिश में जख्मी हो गया। मुबैना खुदकुशी करने वाले की लाश और उसके जख्मी बेटे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक जफर परेशान था, उसके घर का बिल 1,75,000 रुपए आया। घरेलू मामलात पर बीवी से झगड़े के बाद जफर ने ये इकदाम उठाया। यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है, मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रवा या आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। रूसी सदर से मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। यूक्रेन में तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने के लिए यूरोप को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में फिर यूक्रेन यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करारदाद और अमरीका की अलग करारदाद पर वोटिंग हुई। अमरीका की शदीद मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने यूरोपीय हिमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की। 93 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस, बेलारूस, शुमाली कोरिया और सूडान की तरह अमेरिका ने भी करारदाद के खिलाफ वोट दिया। और मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल, कोयटा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, वाला इलाकों में कहीं यालाबारी तो कहीं बर्फबारी। लाहौर, मुल्तान, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।